हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलो आज फिर से शुरुआत करते हैं। और आज अपनी राइडिंग का 16वां दिन है। और आज की राइडिंग स्टार्ट होगी पुणे से और ख़त्म होगी बेंगलोर में जाके। टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे अप्रोक्स 950 और 960 किलोमीटर। तो मतलब थ्रू आउट द दिन सूटम सूट ही चलना है, आराम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो लेडर से हम पैदल ही, मतलब लिफ्ट में आने में टाइम लगता है, तो लेडर से उतर के हम चल लिए। रिसेप्शन पे चाबी जमा कराई, बाइक को आगे लगाया और सामान लाद दिया। बाइक की प्रिपरेशन चलती हुई तैयार हो गए। तो चलो मिलते हैं रोड पे। बाइकर्स का काम ही होता है रोड को हिट करना। तो चलो आज रोड को हिट करेंगे और तेज़ हिट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कवर करना है। लेकिन रूट बहुत प्यारा है। महाराष्ट्र में थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है, लेकिन कर्नाटका जस्ट वाह, मज़ा आएगा। वाह। चलो दोस्तों, दिन की राइड रिज्यूम हो चुकी थी। ब्रेकफास्ट को मैंने अभी किया नहीं था, क्योंकि वहाँ पे होटल में सब सोए हुए थे। मैं ही जल्दी उठ के भाग आया। तो ब्रेकफास्ट तो हम आगे चल के करेंगे, लेकिन आप राइड देखिए। जैसे ही मैं निकला हूँ पुणे से, क्या बेहतरीन रोड है। आगे एक टनल आती हुई, ये टनल है कटरज टनल। कटरज टनल, इसकी लेंथ अप्रोक्स 1.4 किलोमीटर है। ये पहले पुरानी वाली को रिनोवेट करके या उसकी साइड में बना के, वो मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन इस पे लिखा हुआ था न्यू टनल। तो 1.4 किलोमीटर आराम से मस्त, आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, एकदम बिंदास। जितनी स्पीड में आप चला सकते हो, लेकिन अंधे होके मत चलाना, क्योंकि ट्रक वगैरह वाले इतने ध्यान नहीं देते हैं सब रोड्स पे। ये देखा, जो मैं बोल रहा था वही हो गया ट्रक का। तो टनल का एंड आने वाला है। प्रकाशमयी दुनिया आ गई, एकदम लाइट दिखने लगी। और मैं फील कर रहा हूँ कि भाई साहब बिल्कुल बिंदास रोड आने वाला है। ये लो, जिस चीज़ का मेरे को इंतज़ार रहता है, बारिश यहाँ पे पड़ चुकी है। अभी तो नहीं है, लेकिन एक दो बूंद मेरे ऊपर आई है, तो मैं फील कर सकता हूँ कि बारिश कभी भी हो सकती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आज के दिन तो मैं बारिश बिल्कुल नहीं चाहता। वाह, दोनों साइड में नदियाँ बही हुई हैं। तो रास्ते का मज़ा लेते हुए पुणे पीछे छूट चुका था और सतारा की तरफ आगे बढ़ लिए थे। आगे का व्यू देखो आप, बाय गॉड कितना बेहतरीन है। आपको इस व्यू का पूरा मज़ा लेना चाहिए। इट्स लाइक थेरेपी। ओ भाई साहब, गाड़ी किधर ला रहे हो? देखो भाई, क्या व्यू है। जस्ट क्लोज टू हिल्स आए हैं अभी हम। कितना प्यारा आ रहा है। आराम से मस्त राइड का मज़ा लेते हुए चलते रहो। तो ये 16th, मतलब आज मैं कम से कम अपना, जैसे ही पुणे पहुंच जाऊंगा, पुणे मतलब बेंगलोर पहुंच जाऊंगा, मेरी कंप्लीटेड हो जाएगी 11,000 किलोमीटर। 16 डेज़ में 11,000 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि पर डे 16 इंटू 7 मतलब 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर पर डे की राइड रही है, जिसमें बारिश ने बहुत परेशान किया है। तो अभी ये देखो टर्न आने लगे हैं, इसका मतलब पहाड़ी पे चढ़ने लगे थे हम। सतारा में एंट्री करने से पहले ऊंची पहाड़ी मिलती है। और भाई ट्रैफिक दिख रहा है मेरे को, बाप रे। तो हमने अनुमान लगाया था कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, बेंगलोर के लिए तेज जाना है, लेकिन इस प्रकार का ट्रैफिक मिलेगा तो यार कैसे। लेकिन एक चीज़ का दुख है, ये रोड और लोकेशन बहुत प्यारी है। यहाँ पे ट्रैफिक ना हो तो देखने का और ही मज़ा आएगा यार। चलो तो हिल पे चढ़ते हुए चलते हैं और रास्ते को तय करते हैं, और म्यूजिक के साथ आप इस व्यू का मज़ा लो जब तक। तो दोस्तों, व्यू का आपने और मैंने पूरा मज़ा लिया है। चलो अब आगे एक कड़वी सच्चाई पे आते हैं। पूरे रास्ते में काम चल रहा है, रोड को और अच्छा बनाया जा रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है, रोड और अच्छी हो जाएगी, लेकिन यार जाना 1000 किलोमीटर है, और ऐसे टूटे हुए रोड पे एक दिन में 1000 किलोमीटर जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर जगह आपको हर 2 किलोमीटर पर डाइवर्जन मिल रहे थे। और जितने ज़्यादा डाइवर्जन आएंगे, आप देख रहे हो, उतनी दिक्कत होगी। पूरा इसमें देखो, मैप में देखो, पूरा येलो हो रखा है। इसका मतलब
रेड तो नहीं, बंद तो नहीं, लेकिन येलो है, मतलब स्लो चलना पड़ेगा। और दूसरी दुविधा ये, दोनों ट्रक पैरेलल चल रहे हैं, तो आप स्पीड भी नहीं कर सकते जब तक कि ट्रक साइड नहीं देंगे। चलो गुड, साइड मिली। वाह, मंदिर आ गया भैया, भोलेनाथ की हाजिरी लगा देते हैं। जय हो भोले बाबा, कृपा बनाए रखो। हाँ, और भोलेनाथ से याद आया, मैं जो अभी अप्रैल आ रहा है, अप्रैल में 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ कवर करूँगा। सोलो बाइक से जाऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा। ये लो भैया, बहुत ही सुंदर नदी है। दिल तो ऐसा करता है बाइक साइड में लगाओ और कूद जाओ और आराम से नहाते रहो इसमें। वाह, क्या खूबसूरत जगह है। लेकिन अभी इस पे ब्रिज बन जाएगा यार, तो अच्छा नीचे वाले से जाएंगे। यार एक चीज समझ में क्यों नहीं आती, गाड़ी चल आगे रही है लेकिन टायर ऐसे दिखते हैं जैसे पीछे घूम रहे हो। क्या रीजन है इसका? चलो आप पता करके बताना क्या रीजन है, और रास्ता नापने दो, रोड टूटी हुई आ गई। अरे यार, तो टूटी रोड खत्म हो चुकी है, ऊपर से ट्रैफिक भी खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम कर्नाटक में एंट्री कर चुके हैं। पीछे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और बाइक को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया, मतलब टंकी फुल कर दी। वाह वाह, मेरे लेफ्ट में देखो दोस्तों, एक बिल्डिंग आ रही है। वाह यार, बड़ी प्यारी है, लेकिन इस पे अशोक स्तंभ बना हुआ है, इसका मतलब सरकारी बिल्डिंग है। तो ये लग रहा है कर्नाटक में एंट्री होगी तो कर्नाटक सरकार का ही होगा कुछ ना कुछ। इस पर कोई बोर्ड भी लगा हुआ नहीं है जो मैं आपको पढ़ के बता देता। तो चलो आगे का व्यू देखो, बिल्डिंग पीछे जा चुकी। वाह भाई, क्या चलाओगे यार इधर, क्या मजेदार सीन है, हरियाली, पहाड़ियां। तो दिन के कुछ 4:30 बजे या 4 बजे का वक्त है, या 3:30 हो रखा होगा। तो हुआ क्या था, मैं कंटिन्यू बाइक चला रहा था, पेट्रोल ख़त्म होने वाली थी, तो लगभग 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर लगातार चल चुकी थी, और दिन के कम से कम 500 किलोमीटर हो चुके थे। तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, और मैंने साइड में, लेफ्ट में जिस साइड को मैं चल रहा था उधर एक होटल आया। होटल का नाम नहीं लूँगा मैं, क्यों किसी की छवि ख़राब करूँ, लेकिन होटल वाले में वहाँ पे एक बाइकर है जिसको बहुत लंबा जाना है। 1 घंटे तक मैं उनका इंतज़ार करता रहा, 3-4 बार मैं रिसेप्शन पे गया, लेकिन भाई वो खाना नहीं दे रहे हैं, ना ऑर्डर लेने आ रहे हैं। बोले आते हैं आते हैं आते हैं। मेरा गुस्सा आ गया, मैंने अपनी बाइक उठाई और वहाँ से चल दिया। तो मैंने राइट साइड में देखा, एक राजस्थानी ढाबा है। आप कुछ कहीं भी कुछ भी देख लेना, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। लेकिन ये रूट ऐसा है कर्नाटक वाला जिस पर मैं जा रहा हूँ, पुणे से बेंगलोर, इस पर खाने पीने की व्यवस्था थोड़ी कम है, बहुत बहुत दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अपोजिट साइड जाके मैंने खाना खाया था, और जो भाई साहब बाइक लेके मेरे आगे चल रहे हैं, ये भी सेम कहानी हुई इनकी। इन्होंने भी अपोजिट जाके उसी राजस्थानी ढाबे पे खाना खाया और हम दोनों मिले। तो हम दोनों की बातें हुई, बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले बेंगलोर। मैं बोला चलो ठीक है, साथ ज्वाइन करते हैं। तो भाई साहब इनको ज्वाइन करने के बाद अब हम दोनों साथ निकल लिए थे, बोले चलो रास्ता मस्त कटेगा। और जब से हम दोनों साथ मिले, कसम से बाइक नॉन स्टॉप चल रही है, वो आगे चल रहा है। मैं बोला चलो आप आगे चलाओ, मैं आपके पीछे आपको फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर पीछे ही चलता हूँ। कोई भी मेरे सामने लोकल रोड पर भी जाऊँगा तो पीछे ही चलूँगा, आगे चलूँगा तो मुझे ये लगता है पता नहीं पीछे वाला कवर करेगा या नहीं, तो मैं पीछे चलने में थोड़ा ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। और आप देख रहे हो मेरी थोड़ी बाइक टेढ़ी हो रखी है, इसका मतलब इसका हैंडल टेढ़ा है। तो चलो बेंगलोर में जाके इसको थोड़ा सही कराएंगे। तो रास्ते को चीरते हुए हम आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, और भाई सिंगल रूट आ चुका था, मतलब 4 लेन से हम 2 लेन पे आ चुके थे, लेकिन बाइक की स्पीड कम नहीं हो रही थी। फिलहाल अभी हम खींच रहे हैं 120 की स्पीड में, क्योंकि 3:30-4 बजे के आसपास हमने स्टार्ट किया था, और वहाँ से हमें कम से कम 468 किलोमीटर चलना था, और पिछले 2 घंटे में हमने 220 किलोमीटर के आसपास निकाल दिया है, मतलब 100 से ऊपर ही जा रहे हैं। क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं, तो बस चले जा रहे थे आराम से। ये रूट आपको इसका कर्नाटक सरकार का जो है ना, मेन जो बोलते हैं वकालत वाला होता है, कोर्ट कचहरी जो भी होता है वहाँ का जो है, हाई कोर्ट से और चित्रदुर्ग की तरफ आप जाओगे तो आपको ये सिंगल रूट मिलेगा। इस पर दोनों तरफ आप देखो मिट्टी पड़ी हुई है, इसका मतलब काम चल रहा है। कुछ दिन बाद ये भी 4 लेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलना, क्योंकि लोग ऐसे ही कर जाए, ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, लोकल चल रहे हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान से ही चलना पड़ेगा। प्लीज़ पे अटेंशन वाइल ऐसे रोड पे चलते हो। तो
और हम तो बिल्कुल साइड में चल रहे हैं वाइट लाइन के इधर, जहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। वाइट लाइन के थोड़ा सा राइट में चलना चाहिए, वही रूल होता है। अगर आप बाइकर हो तो आपको राइट साइड जो वाइट लाइन है उसके राइट में चलना है। गाड़ी को भी जब क्रॉस करना है तो अपोजिट साइड वाली वाइट लाइन को क्रॉस नहीं करना, अपनी वाली जो मिडिल वाली वाइट लाइन है ना उसके लेफ्ट में लेके आपको रोड क्रॉस करनी है। ये रूल होता है, लेकिन ये रूल कौन फॉलो करता है कौन नहीं पता नहीं। अभी हमने ट्रक की साइड में से 120 में निकाल दिया है, 100 से कम नहीं है। अब आप देख लो इस स्पीड में निकालोगे और ट्रक ने थोड़ा इधर उधर कर दिया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। ऐसा ना करें, मैं भी आगे से नहीं करूँगा, ध्यान दूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों हो जाता है, निकल जाते हैं। लेकिन ट्रक की खासियत होती है वो कभी इधर उधर एक साथ टर्न नहीं लेते। अगर जो आगे से कोई गाड़ी ओवरटेक ना करे तो, आगे से करे तो ज़रूर जाते हैं। सिंगल रूट पीछे छूट चुका था, फिर से 4 लेन आ चुका है। और जो ब्रदर हमें ज्वाइन किए थे बीच में वो हमसे आगे निकल चुके हैं और उन्होंने एक गाड़ी से पंगा लिया हुआ है। पता नहीं उसने कुछ किया या इनको ईगो इश्यू हो गया है। 140 पे 50 पे 60 पे वो गाड़ी जा रही है, उसको कैसे क्रॉस करेंगे, फिर भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलो मैं भी ये जो आगे BMW है ना, मैंने भी सोचा इसको क्रॉस कर लेता हूँ, तो मैं भी उसके पीछे हो लिया था। और ये देखो, ये हमारे जो दोस्त हमारे साथ चले, बाइकर्स की ये खासियत होती है, पिछवाड़ा बहुत जल्दी दुख जाता है, बम दुख जाती है भाई। मेरे साथ ये नहीं होता है बट। तो चलो उसकी बात तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। अरे यार आप देख रहे हो कितना खूबसूरत, क्या खाली रोड है, कितना खूबसूरत है। व्यू बहुत सुंदर है आगे का। जैसे चलाना है चलाइए यार, और एक बाइकर को क्या चाहिए। खूबसूरत, सुंदर, टिकाऊ रोड। थैंक यू कर्नाटका एंड भारत सरकार जो हमारे लिए इतनी खूबसूरती से, इतने प्यार से बना रखा है। इतना सुंदर है सुसज्जित रोड। तो चलो भाई साहब, आगे का तुम म्यूजिक के साथ थोड़ा व्यू का मजा लो। बोलूँगा नहीं, मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको। तो म्यूजिक के साथ आगे का थोड़ा 1-2 मिनट आप उसके साथ जाइए। वाओ, चारों तरफ हरियाली है। अगर ये ट्रक बीच में नहीं आया हुआ होता तो ये जो सब पठार आगे आपको दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है कि कुछ नहीं है आगे पीछे, सिर्फ खाली रोड है और आप चलाए जाओ। लेकिन हमें वक्त का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। शाम होने को है क्योंकि आप देख रहे हो बादल और आकाश की तरफ देखो, हल्का सा थोड़ा थोड़ा लालिमा सी होने लगी है। इसका मतलब परछाई देखो बाइक की और मेरी लंबी हो चुकी है। और कहते हैं जब परछाइयाँ लंबी होने लग जाती हैं मतलब सूरज ढलने का वक्त हो चुका है। और ये जो भाई साहब हमारे लेफ्ट से गुजरे हैं, हम इनको नहीं जानते हैं, लेकिन क्या मस्त बाइक चला रहे हैं खड़े हो गए, पूरे मज़े ले रहे हैं स्टंट के साथ। तो जो बात चल रही थी कि परछाइयाँ लंबी होने लगी हैं, सनसेट होने वाला है। तो आपको रोड पे दिख रहा होगा फ्लड लाइट्स ऑन है, लाइटिंग ऑन हो चुकी है। इसका क्लियर कट संकेत है कि रात निकट है। रात निकट है लेकिन रास्ता दूर है भाई, अभी 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। मिनिमम 3 to 4 आवर्स चाहिए। और गाड़ी ने इंडिकेट कर दिया है कि पेट्रोल ख़त्म होने वाली है, तो पेट्रोल ले लो। भाई साहब के साथ हमने डिस्कस किया और पंप की तरफ गाड़ी को अपनी को ले लिया। तो अभी हम टैंक फिल कराएंगे और इसके बाद डायरेक्ट, ये अपना लास्ट पड़ाव होगा जो कि रेस्ट के लिए होगा। इसके बाद डायरेक्ट बेंगलोर ही जाएंगे। चल भाई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ज़्यादातर मैं 2 ही डलवाता हूँ, BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसके अलावा अवॉइड करता हूँ। लेकिन एक बार मेरी राजस्थान में ग्रीन जियो की है, वहाँ पे मदद हुई थी राजस्थान में, क्योंकि सारी बंद थी, उनसे ही मैंने निकाला था। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया भाई साहब कि पेट्रोल क्या रेट है। भैया ने बताया 105, लेकिन इससे थोड़ा पीछे एक और पेट्रोल पंप थी जहाँ पे भाई साहब ने डलवाया था, वहाँ पे सेम प्रीमियम 102 थी। इसका मतलब 3 रुपये लीटर के हिसाब से इन्होंने हमें पेट्रोल महंगा दिया था। लेकिन क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, हमारी मजबूरी थी, पेट्रोल ख़त्म होने वाली है।
तो पेट्रोल हमने डलवाना था। तो अपना सीधा सा रूल होता है बाइकर्स का, लंबे रूट की गाड़ी है, टैंक फिल कराते हैं, टॉपअप कराते हैं। लेकिन टॉपअप कराए तो थोड़ा सा उसको कम रखना पड़ता है, जिससे कि उसमें अगर जो गैस बने मूवमेंट होता है ना, हिलती डुलती है, तो गैस जनरेट होती है। तो उसके लिए स्पेस बना रहना चाहिए, नहीं तो आपकी गाड़ी में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा और बंद होने लगेगी। तो अभी मेन हाईवे पे थे भाई साहब, और रात हो गई थी और जाम लगा हुआ था। पता नहीं क्यों मेन हाईवे पे जाम था, लेकिन ये समवेयर टुमकुर के आसपास। टुमकुर का नाम मैंने पहले जब सुना था, जब मैं पिछली बार हम्पी गया था, बोले वो विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी ओ माय गॉड, कितने बाइकर्स हैं भाई। ओके, ये एक बाइकर्स ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप ही है, आगे तक लग रहा है जैसे। ये अपने भाई साहब साथ वाले, आगे पूरी बटालियन है। ये पीछे खड़ी हुई थी कहीं, बहुत सारे बाइकर थे जो पीछे खड़े हुए थे, जहाँ पे हमने घास पे बैठ के आराम से अपना आधा घंटा व्यतीत किया था, रेस्ट लिया था, चाय पानी पिया था। ऐसे ही बैठ गए थे रोड पे, डिवाइडर के पास में कचरा पड़ा हुआ था, लेकिन हम बैठ गए थे। भाई थक जाते हैं, कुछ ना मिले तो कोई बुराई नहीं है बैठने में, देश अपना है, मिट्टी अपनी है। ओए होए ओए होए, इनसे तो आगे निकलना ही पड़ेगा भाई। चलो कोई ना कोई शॉर्टकट यूज़ करेंगे हमें, शॉर्टकट का तो हमें आड़ब है, कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे। और देखा, जहाँ चाह वहाँ राह कहने का एक डायलॉग है, जहाँ चाह वहाँ राह। जैसे सोचा हो गया ना भाई साहब। आप कुछ भी सोचते हो, एनर्जी तो लगती है, और एवरीथिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्मेशन से दूसरे फॉर्मेशन में जाती है। तो वही चल रहा है। चलो जगह मिल गई और सीधा निकलने लगे। ओ भाई रोक मत, चलता रहे लड़के। अरे इस लड़के ने सुन ली मेरी, और सूटम सूट चल रहा है ये भी। मैप में देखो पूरा रेड हो रखा है, और अभी टुमकुर आने वाला है। तो ये भाई साहब तो टुमकुर से निकल जाएंगे, मैं अपना टुमकुर में आराम से डिनर करके निकलूँगा। एक वेज रेस्टोरेंट है, नाम मैं उसका भूल चुका हूँ, बट काफ़ी ख्याति है उसकी, फेमस है। जैसे आप तमिलनाडु में जाओगे तो एक चैन चलती है ना, ऐसे ही कर्नाटक की एक अलग चैन है। तो यार देरी ना करते हुए ट्रैफिक को क्रॉस किया, टुमकुर में डिनर किया, और 2 घंटे में बेंगलोर पहुँच गए। 10 बजे के आसपास का वक्त है, और आप बेंगलोर कभी भी जाओ आपको ट्रैफिक मिलेगा। इसके बाद ना मिले ज़्यादा रात को तो पता नहीं। बेंगलोर वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है ट्रैफिक में। 10 मिनट लगता है 1 किलोमीटर कवर करने में। पहले पे लंदन है, 12 या 13 मिनट लगता है। तो ये हाल है। तो गाइज़ क्या जर्नी रही आज की। 970 किलोमीटर कवर किया है आज में, और ये सब आप लोगों की बदौलत, जो आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहती हैं। तो आज की राइड में यहीं ख़त्म करूँगा, और अभी जो रुकने के लिए मैं अपना कुछ देखूँगा। तो अगली वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू गाइज, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी, जो कि अपनी ट्रिप कंप्लीट होगी कन्याकुमारी टू कश्मीर, कश्मीर टू कन्याकुमारी। थैंक यू सो मच गाइज।